लव इनफाइनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये बात करूँगी कि शादी के बाद अगर आपका क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद ट्विन फ्लेम मिलते हैं, तो होता यही है अक्सर अक्सर यही देखा गया है कि आपकी शादी होने के बाद और कई सालों के बाद 15-20 15-20 साल हो जाएँ उसके बाद भी आपको ट्विन फ्लेम मिलते हैं। क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या 50 प्लस में भी मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि इनका एज गैप भी कुछ ज़्यादा भी होता है और कहीं बहुत कम भी देखा गया है। एज गैप पे फिर बनाऊँगी वीडियो। मैं ये बात कर रही थी कि शादी के बाद जब दिखते हैं तो ऐसा क्यों होता है? पहले ही क्यों नहीं मिल जाते? तो ये हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों के अनुसार होता है कि जब 5D में हमारे सोल के 2 पीस हुए थे, तो नीचे आने पर यानी कि इस अर्थ पर इनकार्नेट होने से किसी एक का तो बर्थ पहले हो गया और दूसरे का बाद में होता है। इस वजह से जो जिसका बर्थ पहले हो गया तो उसको शादी या सोसाइटी के हिसाब से शादी कर लेनी पड़ती है। जब उसकी शादी सोलमेट या कार्मिक से हो जाती है और वो किसी और तरीके से उसको ट्रिगर करते हैं, डीएफ को या टीएम को, तब वो जागृत होने लगते हैं। और जब वो अवेकन स्टेट में आ जाते हैं तो वहाँ से उनका जो दूसरा अदर हाफ है वो बर्थ लेकर इनकारनेट होकर आपके सामने आ जाते हैं। इसीलिए एज गैप भी बन जाता है। अक्सर यही देखा गया है क्योंकि आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपका ट्विन फ्लेम पैदा हुआ है और उसके बाद आप मिले हैं कई सालों बाद। तब तक आपने सोलमेट और कार्मिक के साथ रिलेशनशिप निभाया, उन्हीं से आपके चिल्ड्रन भी हैं। तो होता क्या है कि इतनी इंटेंस रिलेशनशिप बन जाती है कि आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, सोलमेट में आप ट्विन फ्लेम हैं और सोलमेट के साथ मैरिड हैं, तो आप उनके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिसिंग लगता है, आपको लगता है यस आई एम मिसिंग समथिंग। तो ये फीलिंग ही ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपका अदर हाफ सोल कहीं और है। तो ऐसे ही कार्मिक के साथ अगर आपकी शादी हो गई तो वहाँ आप मिसिंग भी फील करेंगे, प्लस उस लड़ाई झगड़े और अब्यूजिंग नेचर को भी झेलते रहेंगे और विक्टिम मोड में आते जाएंगे या फिर कुछ और ही बन जाएंगे वॉरियर टाइप के। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में ही डाइवोर्स की भी स्थिति आ जाती है और आपका डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका होता है, तब भी मिलते हैं। जब डाइवोर्स हो गया, आप आइसोलेशन में आ गए और आप सोचने बैठ गए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी इससे शादी क्यों हुई थी, फिर ये टूटी क्यों? अगर सही होनी थी, अच्छी चलनी थी, तो ईश्वर ने फिर ये तोड़ी क्यों? और अगर नहीं चलनी थी तो फिर शादी क्यों की? तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं। फिर आप ये सोचते हैं जिससे टूटी है या ख़त्म किया है रिश्ता, ये शादी भी नहीं हुई तो आप मतलब लिव इन में रह रहे थे और ब्रेकअप हो गया है, तो आप ये सोचते हैं कि फिर हम मिले ही क्यों थे? उसके साथ मेरी इतनी अच्छी इंटेंस फीलिंग भी नहीं थी, फिर हमने शादी भी क्यों की या फिर हम लिव इन में भी क्यों रहे? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते 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 आपके सामने फिर वो ट्विन फ्लेम आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जब आते हैं तो आपको लगता है कि यस, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। उसके बाद जब वो ट्रिगर करने लगते हैं तब आपकी फिर एक और हालत फिर से ख़राब होने लगती है। तो इससे डील करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसी वजह से उनको कई सालों लग जाते हैं सोल कनेक्शन में आने में। सोल कनेक्शन में आने में भी आपको टाइम लग जाता है, आपको पहचानने में ही टाइम लग जाता है कि ये ट्विन फ्लेम है क्या और ये ट्रू ट्विन फ्लेम क्या है, फर्स्ट ट्विन फ्लेम क्या था और ये कौन थे और ये कौन है। इस उलझन में आप पड़े रहते हैं। तो इन इन सब की डुअलिटी वाली एनर्जी होती है ना, जो वो यूनिटी में चेंज हो जाती है। फिर जब दोनों ट्रू ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो आप दोनों की डुअलिटी वाली एनर्जी होती है, वो यूनिटी में चेंज होने लगती है कि नहीं? आप दोनों अलग अलग थे, आप किसी और के साथ थे, आपका ट्विन भी किसी और के साथ था। भाई आप ये नहीं कह सकते कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों थी या उसने किसी और के साथ क्यों फिजिकली इंटीमेट किया। उसके भी तो अपने कार्मिक रिलेशन है, आपने भी तो शादी की कार्मिक और सोलमेट से, तो वही उसके साथ हो रहा है। दोनों मिरर करते हैं, इसी वजह से आप लोग शादी के बाद अक्सर मिलते हैं। हो सकता है आपको ये बात अच्छे से समझ आ ही गई होगी।
आशा यही करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।